हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष लांबा एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन क्लियरिंग रिटन एग्ज़ाम। यस, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिर्फ एसएसबी तक ही सीमित नहीं है। ये डीप डाउन अपनी लाइफ में हर एक स्टेज में एक्सेल करने के काम में आती है। हाउ कैन वी परफॉर्म एक्सीलेंट इन एवरी स्टेज, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमें उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करती है। अगर अपन इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देखें और इनको एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करके देखेंगे, यू विल गोइंग टू लर्न मोर एंड मोर, यू विल गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स जहाँ पे अपन इन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ आवर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ एंड अपन इन सब को बहुत डीप स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं विद इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस। इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने की इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस अपन को एक स्टडी प्लान बनाता है। पहले हमारा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करता है हम क्या रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, उनको किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं, जो भी रिसोर्सेज उनको कैसे मेक यूज़ ऑफ दैम। ये चीज़ हमें इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस सिखाता है कि कैसे हमारे रेयर टू रेयर रिसोर्सेज के अंदर भी हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक हाउ टू मेक यूज़ ऑफ एनसीईआरटी। और वही चीज़ हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का काम मिल लेती है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की फ़र्स्ट चीज़ ये होती है कि हम स्टडी ज़्यादा ना करें, बल्कि जो पढ़ा है उसको रिपीटेटिवली बार बार पढ़ें। यही किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे मेन मोटिव होता है, एक मेन तरीका होता है। रीजनिंग एबिलिटी अपन को किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अपन को ये चीज़ रोल प्ले करती है कि हमारे पास अगर 10 रिसोर्सेस हैं तो किस रिसोर्स को हम किस प्रायोरिटी पर सेट करें, किस रिसोर्सेस को अपन कितना टाइम दें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर और हमारे स्टडी के अंदर रिवीजन कैसे करें। तो ये हमें हेल्प करता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। देन कम्स द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मिलिट्री लाइफ एंड सो इट इज़ इन एग्ज़ाम्स ऑल्सो। अपन अपने पास कितने भी रिसोर्सेस हो पर उनको कैसे यूज़ करना है, हमारे पास कितना टाइम है, किस रिसोर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये हमें हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अब अपन यहाँ आएंगे कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हेल्प कर सकता है हमारी एक एग्ज़ाम क्लियर करने में। हाँ, ये क्लियर करता है हमारे एग्ज़ाम्स लाइक CAPF, जहाँ पे पेपर 2 में हमें अपने ऐसे लिखने होते हैं। एट दैट प्लेस इट हेल्प्स अ लॉट कि हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम कैसे लिख सकें, वो हमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन देता है। देन कम्स आवर सेकंड कैटेगरी, सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे SSB में होता है, but this social adaptability also helps in clearing our exams, like how you manage your resources or your time with your friends. This is also one of the great capability of being a socially adaptable person. Social adaptability से हम अपने किसी भी दोस्त के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके उसे क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, उस टाइम का कैसे मेक यूज़ कर सकते हैं, दिस थिंग्स टीचेस अस फ्रॉम सोशल अडेप्टेबिलिटी। देन कम्स आवर कोऑपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें हमारे बैलेंस बनाना होता है, फैमिली एंड विद फ्रेंड्स। उनसे कोऑपरेशन लेके ही हम किसी पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है आपकी जहाँ पे आप अपने रिस्पॉन्सिबल होते हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने नोट्स को लेके और आपके स्टडी को लेके। दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके एक अंदर से कॉन्फिडेंस देती है कि जो हम कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। नेक्स्ट
जो हमारा आता है वो आता है डिटर्मिनेशन अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रिपरेशन एक पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, उस पे हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, एंड वो कंसिस्टेंसी हमें डिटर्मिनेशन देता है। एट एनी टाइम हमें ऐसे लो फील होगा हमारा, पर उस चीज़ में हमें हमारा डिटर्मिनेशन हेल्प करता है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, एंड दैट्स द प्लेस ऑफ आर डिटर्मिनेशन इन आर लाइफ, करेज। अब ये चीज़ मानो या ना मानो, पर करेज एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज यू शुड हैव करेज टू टिक एनी ऑप्शन। और आप तब तक टिक नहीं कर सकते जब तक आपको करेज हो उस चीज़ को लेके, या फिर अपनी प्रिपरेशन पे 100% ऑनेस्ट हो आप। करेज, जहाँ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, पर हमें करेज रखना होता है क्योंकि हमें एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड करेज। हमें करेज होता है हमारी प्रिपरेशन पे लेके, हमारे नोट्स को लेके करेज होता है कि जो मैंने नोट्स बनाए दैट इज़ मोर देन इनफ, और मुझे बस इस चीज़ का एक रिवीजन करना है। करेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रिपरेशन में, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमें हमारी प्रिपरेशन के अंदर खुद देखना है चीज़ कि क्या चीज़ सही चल रही है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, अपने आप को एनालाइज करना, री एनालाइज अगेन, एंड उसी चीज़ को बार बार करके रखना जिससे कोई मिस्टेक हमारे ना हो। तो दैट थिंग रिक्वायर करेज, प्रिपरेशन, स्टेमिना एंड डिटर्मिनेशन बोथ आर लाइक कंसिस्टेंसी। हमारे जो पाथ फॉलो किया होता है, जो प्रिपरेशन जिसमें हम सालों से लगे होते हैं, उसको एक लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, हमारी प्रिपरेशन, हमारे गोल्स को एक लॉन्ग टर्म शेप देने के लिए हमें चाहिए होता है एक स्टेमिना इन अ प्रिपरेशन। देन कम्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में और प्रिपरेशन फेज में भी। इनिशिएटिव इज़ लाइक you have to take risk in your preparation, getting new resources or books or magazines. Initiative to introspect yourself and your preparation. खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना और उस पर वर्क करना इज कॉल्ड करेज। देन कम्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन पे, हमारे नोट्स पे, हमारे स्टडी मटेरियल पे, एंड सबसे ज़्यादा हमें खुद पे, माई सेल्फ, कि जो पाथ मैंने फॉलो किया है, जो डायरेक्शन मैंने फॉलो की है, बाकी कितने भी दोस्त हर नई राह बताते हैं, पर आप एक राह को चुनते हो तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत मैटर करता है हमें हमारे एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम टाइम में जब हम टिक करते हैं तो आपका डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत मैटर करता है कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको लास्ट अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को सही वक्त पे स्किप करना है और उसको री अटैम्प्ट करना है। दिस शोज योर स्पीड ऑफ डिसीजन। देन कम्स एंड द लास्ट, लाइवलीनेस। आजकल कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियसनेस पे आ जाते हैं, एंड दैट सीरियसनेस स्टार्ट्स किलिंग योर हेल्थ, affecting your health, your relation with your family, with friends, which entirely is a wrong thing. एक जने को हमेशा लाइवलीनेस होना चाहिए, एक ऑफिसर हमेशा लाइवलीनेस से भरा होता है
किसी भी सिचुएशन में, चाहे तो कितनी भी लो मोमेंट हो, उसको उस मोमेंट को इन्जॉय करना आना चाहिए। एंड दैट एन्जॉयनेस हेल्प्स यू टू ओवरकम योर मैनी फियर्स। जिस भी तकलीफ़ में होते हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ हमारे साथ ख़राब हो रही है, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारी प्रिपरेशन शायद कम है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाना प्रिपरेशन को, ये सब चीज़ों को और करता है एक लाइवलीनेस। तो आज हमने ये चीज़ पढ़ी कि कैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमें किस तरीके से हेल्प करती है, ना कि हमारे एसएसबी में, वहीं हमारे रिटन एग्ज़ाम के अंदर भी। और इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को हम अपनी किसी भी स्टेज में पुट करते हैं तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। विद दिस आई एंड दिस माई टॉपिक। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।